जब आप साधना में उतरते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है सबसे पहले। उस शब्द को हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार में स्थिर है। माना जाता है कि एक सर्प जैसा आकार में ऊर्जा है जो 3.5 गोलाकार कुंडली में बैठी हुई है सुप्तावस्था में। ध्यान और साधना से हम उसे संधान करते हैं और उसको मूलाधार से ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी के लिए गति करते हैं। सात चक्र बताए गए इस पूरे रास्ते में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे 7 चक्र बताए गए। इन 7 को वेद कर जब ब्रह्म माना गया, इसके पार जाते हैं तो पार ब्रह्म बोल देते हैं। पर ब्रह्म जैसा हो। धीरे धीरे आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मालूम होंगी, समझ में आएंगी और धीरे धीरे चीज़ों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आगे समझना शुरू करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे, फिर ना करने तक जाएंगे। प्रयास से अप्रयास की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा है, जो प्रयास से शुरू होती है और विश्राम पे उसका अंत होता है। उस कुंडलिनी में बोला जाता है कि जो बाईं तरफ, ऐसे कुंडलिनी सर्फ हर जगह क्रॉस करता है, ऐसे मान के चलते। 2 ऊर्जाएं हैं जो बाएं और दाएं और एक बीच में है। जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो दाहिनी तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला, जो बीच में है उसको बोल देते हैं सुषुम्ना। इसको और ज्ञानियों ने आगे जब विस्तार से चर्चा की, हमारे ग्रंथ तमाम इस तरह के शब्दों से आच्छादित हैं कि जो खोलना चाहेगा, डिकोड करना चाहेगा, उसी को खुलेगा उसका अर्थ। बाकी सब अर्थ का अनर्थ है पढ़ेंगे। लिखा है सूक्ष्म के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में, उसको लोग स्थूल में ले जाते हैं। जो जिसके अंदर जैसी भावना होगी, 2 दृष्टियों से देखने वाला उसको स्थूल जगत में अप्लाई करेगा और इस तीसरे नेत्र से जागा हुआ व्यक्ति उसको उस स्तर पे अप्लाई करेगा जो लिखा है, उससे समझने की कोशिश करेगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोला। श्रद्धा के साथ लोग शब्द बदल देते हैं। थोड़ा ऋषि मुनियों ने और आगे समझा तो लिखा गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी जो ईड़ा है उसको गंगा कहा, वो ठंडा है। ईड़ा ठंडी धारा है, बाईं धारा ठंडी है। दाहिनी धारा गर्म है, उसे पिंगला कहा। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ईड़ा को गंगा कहा, ठंडक है। जमुना गर्म नाड़ी है तो उसे पिंगला कहा। और सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो जो हमारी सुषुम्ना है वो ज्ञान की नाड़ी है, जिस पर हम आगे चलेंगे, आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो उस ज्ञान की नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। तो कह दिया गंगा, जमुना और सरस्वती। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को आप देख नहीं सकते। ऐसे सरस्वती हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी प्रयागराज में
कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है, जहाँ दोनों मिल रही, तीनों मिल रही, प्रयागराज कह दिया। वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थल है, तो प्रयागराज कह दिया गया उसको। गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल गई। बोले वो दिखती नहीं सरस्वती नदी प्रयाग जी में, प्रयागराज में सरस्वती नदी नहीं दिखती, गंगा जमुना दिखती, धाराएं मिलती, यानी ज्ञान जो दिखता नहीं, जो होता है। किसी ने कह दिया कि रज तम सत, रज कह दिया ईड़ा को, पिंगला को कह दिया तम, और सुषुम्ना को कह दिया सत, सात्विक। ऐसे तीन नाड़ी। रावण को दशानन कह दिया गया। रावण को दशानन कहा गया, क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक, मूलाधार से, तो मूलाधार में कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई, 2 पंखुड़ी इधर, 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियाँ बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियाँ बताई गई, 3 इधर 3 इधर, कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है, नाभि के आसपास, उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया, 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5-5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से अपने इस नाभि चक्र पे स्थिर रहता था, उसके प्राण सदा यहाँ रहते थे नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूंकि उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन अगर नाभि पे आप भगवान तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आँख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है। खुली आंखों से वहाँ रहते हैं, आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। खुली आंखों से हर व्यक्ति वहाँ रहता है। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपूरक के ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि।
इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो खुली आँखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे, राम से भी आगे ये अवतार। अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये 2 दल का कमल है, बीच में अगल बगल 2 दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर 2 ही दल का कमल है, यहाँ 16 दल का कमल है, और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर, तो 2 बीच में रहता ये कमल का। तो ये 2 दल का कमल, यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है, इसलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है, तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है, तो त्रिशूल बताया आपको। अब पता लगे यही त्रिशूल है, किसी की पेल दिया पेट में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियाँ उल्टी लटक रही हैं। चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है तो सहस्र दल का कमल। तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म विचरण करते थे, वो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे, सहस्रार से इसको वेदना जान लेते थे, तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे। अब सभी चोटी वाले सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चली वहीं से। तो ये सब एक अवधारणा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फ़ोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की, ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फ़ोटो, कोई मूर्ति तो यहाँ पे देखा होगा, घुंघराले जैसे बाल देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल जो उल्टी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं घुंघराले बाल हैं।